अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के हवाले से जनरल इंतखाबात के हवाले से ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और 1 घंटा बाकी रह गया है पोलिंग का अमल मुकम्मल होने में, और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा, नताइज आना शुरू हो जाएंगे और फिर देखना यह है कि आज किसका पलड़ा भारी रहा और कौन सियासी जमात है जो कि अपने वोटर्स को इंटैक्ट करने में कामयाब रही और अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालने में कामयाब रही। सुबह से हमने जो सूरत हाल देखी उसमें वो इतना हौसला अफजा जो वोटर्स की तादाद है वो बाहर नहीं निकली थी। शाम में यह है कि अब कुछ हमें हमारे ज़राए से और हमारे नुमाइंदगान जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं उनसे इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि लोगों की एक तादाद है जो कि बाहर निकलना शुरू हुई है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के हवाले से। अब यहाँ पर एक अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो आज के होने वाले इंतखाबात हैं इसमें टर्न आउट मुतवक्के तौर पर क्या रहेगा, और अगर टर्न आउट कम होता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, और जो सूरत हाल इंतखाबात से बनी रही है क्या उस सूरत हाल से ये तवक्को की जानी चाहिए थी कि टर्न आउट ज़्यादा होना चाहिए था और लोग जो है वो बाहर निकलते अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और वोटर्स हैं, क्या उनको बाहर निकलना चाहिए था उस शद्दोमत के साथ और शिद्दत के साथ जिस तरीके से जो सूरत हाल रही है, और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने स्पेशली पंजाब में आकर जिस तरीके से कंपेन जो है वो बिलावल भुट्टो ने की, तो क्या वो भी कारकुनान को बाहर निकालने में कामयाब रहे और कारकुनान को बाहर निकलना चाहिए था। तो आज की सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि नताइज मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं और वोटर जो है वो आज किस हद तक बाहर निकला होगा। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं असद आर रहमान साहब, सीनियर तजियाकार हैं, नासिर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं, आसिफ अफान साहब हैं और अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। दोनों आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टर्न आउट के हवाले से देख ले, आपकी क्या तवक्को है, आपने क्या देखा, टर्न आउट मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है आज? देखें शबीर साहब, टर्न आउट अमूमी तौर पे जो है वो कोई 50% के करीब जो है ना वो एक रीज़नेबल टर्न आउट होता है। अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी शायद 60-65% जो है वो चला जाएगा, लेकिन आप अगर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो अमले को देखें, उसके अलावा सहूलियात को देखें, एक एवरेज टाइम एक वोटर जो है वो लगाता है, तो मेरे ख्याल में ये शायद 60-65% नहीं जाएगा, ये 50-52-55% के बीच में ही होगा। और जो पोलिंग टाइम है वो 5 बजे तक है, आपको पता है। तो लोग जो है वो अमूमन देर से उठते हैं, वो सोशल मीडिया पे तो शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन ये कि वो आते हैं फिर उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है उसको समझते हैं, लिस्टों में नाम ढूंढना, पर्चियाँ बनवाना, फिर वहाँ पे जाना, जाके लाइनों में लगना। तो मेरा ख्याल है कि 50-55% लोग जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी ये देखें कि अगर कोई शायद कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो टर्न आउट ज़्यादा हो सकता है। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो मैंने अभी देखा है डिफेंस के हल्के में लाहौर में, तो वहाँ पे टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा था। हमारे अमूमन देही इलाकों में ये होता है कि आपको गाड़ियाँ देनी पड़ती हैं, कैंडिडेट जो है वो सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद वो लोगों को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे और सूरत हाल होती है। हल्के वाइज जो है वो डिपेंड करता है, बट अगर आप ओवरऑल कंट्री वाइड देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 50-55% ही टर्न आउट होगा। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, आपको लग रहा है कि 50-55 तक टर्न आउट होगा? 50-55 हो तो बहुत बड़ी बात है, लगता नहीं जो हालात हैं। देखिए, दहशतगर्दी का भी खदशा था, धमकियाँ भी मौजूद थी, फिर एक पार्टी को नाराज़गी भी है और उसकी क़यादत नहीं है। अगर क़यादत मैदान में हो तो कारकुन मैदान में आता है। क़यादत अगर रुपोश हो या बाहर हो मैदान से तो मामला गड़बड़ होता है। लेकिन अगर आप ये देखें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन जो हुआ था 70 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, जिसमें एक अवामी तहरीक थी, उसमें 57% था। तो आज इन हालात में अगर हम ये कहें 55 हो जाएगा तो फिर माज़रत चाहता हूँ, मुझे ख्याल है कि हमें गलतफहमी होगी, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन वोटर भी इलेक्शन, देखें इलेक्शन हुआ, होना चाहिए था, जो भी हालात हो, वोटर की तादाद बढ़ी, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वोटर्स को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। आपने हल्का बंदी चेंज की, वोटर की लिस्ट में एक का यहाँ है तो दूसरे का कहीं और है, बड़े मसाइल हैं, लोगों को बड़े हैं। और जो शहर की जो फ़िज़ा है वो उतनी अच्छी नहीं है कि उतनी गहमा गहमी हो गई, जनाब एक हवा चल रही थी। देखें, जहाँ है कि आपने जुल्म का बदला लेना है या आपने जबर का बदला लेना है, जो ख़ास बयानियाँ हैं, तो दूसरा जो है वो भी देख लें आप कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बहुत ज़ोर लगाया, क्योंकि उसे पता है कि तख्ते पंजाब पे कब्ज़ा करेंगे तो आगे चलेंगे। लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में उसकी मुहिम जो है वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो पूरे पाकिस्तान में जब आप टर्न आउट देखेंगे तब पता लगेगा ना आपको क्या है, कि बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, KPK में क्या हालात हैं, वहाँ धमाके भी हो गए, वहाँ आज के दिन भी हो गए।
तो मामला तो गड़बड़ है। तो इसलिए टर्न आउट की ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं, और अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में आगाही हो गई और लोग आगे टर्न आउट में वोट डालने आ गए, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, ये ममलकत का हक़ है और अवाम का फ़र्ज़ है कि वो आगे वोट दें और अपना फैसला करें। दहशतगर्दी का जिस तरीके से आपने तस्करा किया कि दहशतगर्दी का भी खतरा था, एक दूसरी एक अहम चीज़ ये भी है क्योंकि अब फ़ोन्स वगैरह भी बंद हैं और हमारे भी जो नुमाइंदगान है फील्ड में है, सही मानों में चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही हैं। हर दफ़ा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि झगड़े होते हैं, फायरिंग होती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई, फ़ोन भी बंद है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं? नहीं है, सब कुछ है, सारा कुछ है, सारा कुछ है से मुराद ये कि मतलब झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है। दानियाल अजीज़ को गिरफ्तार किया गया, रिपोर्ट है। आ गई, खबर आ गई कि उनको 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक क्यों है। किया गया, क्या किया गया, उसमें आप जब डिग करेंगे खबर तो आपको पता लगेगा। ठीक है। उनकी अहलिया का मुतालबा है कि ये हुआ। कराची में भी फटेबाजी हुई है, बलूचिस्तान में भी हुई है। बलूचिस्तान में 2 एहलकार फिर शहीद हो गए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, धमाका भी हुआ है। तो ये आप नहीं कह सकते नहीं, लेकिन पहले से निशान ज़्यादा थे दोनों, KP के भी और बलूचिस्तान भी, ये हमें उम्मीदें थी। ठीक है। मैं टोटल टर्नआउट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मौका था कि इब्हाम मौजूद था कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हर हाल में होना चाहिए था। हो गया, क्लियर हो गई थी, हो गया, 2-3 दिन देखो हो गया, तो क्लियर हो गई उसमें टर्न आउट निकलना चाहिए ताकि लोग जो है उनका जज्बा नजर आता, लोगों की कमिटमेंट नजर आती, जमहूरियत से, ममलकत से। पाकिस्तान को वोट देना, किसी पार्टी को दे। ठीक है। अच्छा, अब आसिफ साहब आप इस पे क्या कहेंगे? लोगों का जज्बा नजर आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, लोगों का जज्बा तो उस वक्त नजर आता है कि जब एक इंतखाबात की फेस्टिविटी हो रही हो और मुकाबले की फिजा होती है तो जज्बा बनता है ना, मुकाबले की फिजा नहीं है। ठीक है ना, एक पार्टी जो है वो उकताहट, बेजारी और मायूसी का शिकार है। ठीक है। ठीक है, और वो ये समझती है कि हमें उस तरह से हमें मतलब इलेक्शन में उस तरह से हमें अपना खेलने का या लड़ने का मौका नहीं दिया गया जिस तरह से बाकी पार्टियों को दिया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे उनके हम कहते पास हैं। ना कायद है, ना कोई क़यादत है। वो खान साहब ने एक जुगाड़ लगाया था वकला को आगे लगाने वाला, वो भी नहीं चल सका उनका। फिर उसके बाद इंतखाबी निशान कोई नहीं है, कोई लीड करने वाला कोई नहीं है, कोई गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई आगे पीछे आने वाला कोई नहीं भाई। ठीक है। ठीक है ना, किसके लिए निकले, किसके लिए लड़े मरे, कौन है पुरसाने हाल? ठीक है। देखें इन हालात में तो ज़ाहिर है मावा ने बच्चे डक लेने कि हालात ठीक नहीं, ये सहम और जबर का आलम है। ठीक है। इलेक्शन होना ज़रूरी इसलिए था कि ये मनमानी की हुक्मरानी, मावरा आइन हुक्मरानी जो 1 साल से तकरीबन जारी थी, ये जो सहम और जबर था, ये जो चंद लोगों का एक ग्रुप था, चंद लोगों का ग्रोह था, जिस तरह से ये चला रहा था सिस्टम, हुक्मरानी कर रहा था, इनका तसल्लुत और इनका जो कब्ज़ा छुटना ज़रूरी था। सियासी हुकूमत आए, कोई भी आए, लूली लंगड़ी आए, सच्ची झूठी आए, कोई तो आए ना जिनको कोई भार तो हो किसी बात का। इनको तो भार ही कोई नहीं था किसी बात का। ठीक है। अच्छा, आपको अब मेरे ख्याल से ये लगता है कि एक सियासी जमात को अगर हम खुले अल्फाज में भी बात करें तो कॉर्नर कर दिया, तो उस एक सियासी जमात की वजह से ओवरऑल टर्नआउट जो है वो मुतासिर हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का अपना तो कारकुन है, अपना तो वोटर है, और बड़े बराबरी की सतह पे भी मुकाबले रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई, लोग बाहर निकलने चाहिए। आपको लगता है कि ये असरअंदाज हो सकता है? देखिए, मैंने लाहौर के कुछ इलाकों में खुद ज़ाती तौर पर जाके देखा। पहले नंबर पे तो ये मैं कहता हूँ, मैंने फिर राब्ते भी किए जहाँ जहाँ पे हो सका, मुख्तलिफ जगह से पूछा। अभी नकवी साहब ने एक बात की, मैं थोड़ा सा उस पर बात करूँगा कि जी अमन मान के हवाले से जो बातें हुई हैं उसमें 1-2 वाक़यात को छोड़ के, जैसे दानियाल अजीज़ का इन्होंने कहा कि उसके हवाले से अभी हमें नहीं पता कि वो क्या पोजीशन है, वो रात को पर्चा हुआ था और सुबह उसकी शायद गिरफ्तारी, उसकी बेगम का एक बयान चला। ये आप देखिए, अगर 250 हल्कों में किसी एक हल्के में किसी एक जगह को छोटा मोटा अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को देखते हैं, कराची में चंद एक जगह पे छोटे मोटे वो भी वाक़यात हैं, लेकिन अगर आप 70 के इलेक्शन से लेकर जब बात करते हैं, 70 में हो गया, 88 में हो गया, 93, 95 सब में, और जितनी कत्लो गारत उन इलेक्शन में हुई है, मैं समझता हूँ कि ये तो उसके मुकाबले में बहुत पूरा इलेक्शन हुए हैं ना इस बार। और कहीं कोई जो धमाके की बात करें, जंग से भी अभी खबर आ रही है कि जंग में नामालूम अफराद बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। सर वो वाक़यात वो हैं जिनका मैंने अभी जिक्र, दहशतगर्दी के हवाले से जो बात हुई ना,
कि जी के धमाका हुआ, इसी तरह किसी एक आध जगह पे हम तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये हो सकता है, लेकिन वो उस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। बल्कि इस पे तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को या जो भी इंतजामिया इस वक्त मौजूद है, उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने पुरअमन तरीके से अब तक के, अब अगले घंटे में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब तक उन्होंने पुरअमन इलेक्शन ओवरऑल करवा लिए। दूसरी बात, जो टर्नआउट की आप बात करते हैं ना, देखिए इस बार जो इंतजामात थे, थोड़ा सा उस एंगल से भी देखें, उन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि पहले फर्ज करें आपके 4 बूथ होते थे, अब 6 जगह पे बने, 8 जगह पे बन गए, जो लोगों को डिवीजन की गई कि जी आप यहाँ पे आप वोट कास्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से आपको वो लाइनें जो आपको नज़र आती थी पहले, वो उस तरह से नहीं नज़र आएंगी। लेकिन जब आप नंबर ऑफ कास्टिंग की वोट कास्टिंग की जब आप बात करेंगे तो हो सकता है ये पहले से ज़्यादा ही हो। तीसरी बात इसमें जो बात हुई वो ये थी कि चूँकि एक जमात को जिस तरह से आपने कहा कि उनको कि वो तो बड़े जोश और जज्बे से आज सुबह तक भी, बल्कि मुझे खुद मुल्तान से एक दोस्त की कॉल आई कि जी कि हम तो ये इस तरह से कर रहे हैं कि जी आपको पता लग जाएगा कल क्या होगा। हमने तो हमारे जो भी आपने कर दिया, हमारे एक एक बंदे को पता है कि हमारा कौन कैंडिडेट कहाँ पे है, और हमने मैसेज दे दिए हैं। लेकिन ये बात ठीक है आसफ अफान साहब की कि वो उनके पास शायद ये कोई उनके पास प्रॉपर कोई लीडरशिप है इस वक्त, ना ही कोई इस तरह से। और ये भी बात ठीक है कि बहुत सारी जगहों पे उनके शायद पोलिंग एजेंट भी मौजूद ना हो, आज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो उनका वोटर जो है वो शायद ना निकले। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, उन्होंने ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि बलूचिस्तान में इस बार बहुत काम किया। पूरे पाकिस्तान में किया, पूरे पाकिस्तान में किया। और हो सकता है आपको एक नेशनल लेवल की जमात के तौर पर अगर हम ये कहें कैंपेन करती सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी नजर आई आपको। ये दोनों मियां साहब से क्यों ये वो पंजाब से ज्यादा बाहर वो क्यों नहीं निकले मियां साहब? शायद एक तो वजह यह है कि देखिए 144 सीटें हैं पंजाब की, और यहाँ से सादा अक्सरियत सिर्फ पंजाब से जो ले फर्ज करें 100 सीटों की अभी बात जब मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से आ रही है कि 100 के करीब सीटें हो जाएंगी। बाकी 10, 12, 15 सीटें जो वो तो कहीं से भी आप की जा सकती है। घर से पक्का हो गए। आपको लगता है इस पे दो बातें, मैं तो नहीं मानता। आप नहीं इस पे मानते? मैं नहीं मानता। किस चीज पे? कि पंजाब से अगर वो जीत जाए तो वफाक में हुकूमत नहीं, सारी सीटें जीते, ज्यादा अक्सरियत नहीं जीतेंगे। देखिए बात ये है, जीतेंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे, लेकिन इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हुकूमत लाहौर से ये ज्यादा सीटें अच्छी जीतेंगे। सीटें कितनी है इनका मतलब ये कि 110 है, 90 हैं, 80 हैं, 70 हैं, ये तो 141 सीटें हैं, 44 नहीं 141। मैं तो 90 के नजदीक रख रहा हूँ। आप अगर 90-95 के 90-95। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी देखिए बात ये नकवी साहब, मसला ये है कि अगर पंजाब से आप 90 या 90 से प्लस सीटें अगर बात करते हैं नॉन लीग की, फिर तो उनकी हुकूमत बन सकती है ना। मैं तो नहीं कह रहा, मसला ये है कि जी के ना खैबर पख्तूनख्वा से अगर फर्ज करें जो जिस तरह की पोजीशन से है, बलूचिस्तान में उनका बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, कोई भी नज़र आती। सिंध में बिल्कुल वो गई नहीं है, वो भी वहाँ पे एक जलसा बलूचिस्तान में हुआ था बस, वो जब वो बलूचिस्तान जब गए थे, जब आपको मनाने गए थे, ठीक है ना, वो लोग मुस्लिम लीग में आ रहे थे, उसके बाद जलसा कोई नहीं किया। तो मामला ये है कि में 2 जलसे किए सिर्फ, एक मानसेरा खुद कैंडिडेट। अच्छा, एक और भी चीज नोट की है कि पंजाब में भी अगर या लाहौर की हद तक भी अगर उन्होंने कोई जलसे किए हैं तो वो उस तरीके से एक्टिव तकरीरें करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आप 2018 के इंतखाबात देख लें, आप 2013 के इंतखाबात देख लें, तो एक एक हल्के में 2-2, 3-3 बड़े बड़े जलसे होते थे, जिनसे जो है वो एक दिन में 2-2 जलसों में खिताब करते थे। उसी बात का सबूत है। एक मिनट, इस पे शायद हमजा साहब कह रहे थे, इस पे सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से, शायद वो अपने केसेस के हवाले से या किसी इस तरह की जो लेवल प्लेइंग की आप बात करते हैं कि जी कि उनको ज़्यादा ज़रा फेवर दी गई, उसके हवाले से वो मैनेजमेंट के में लगे होंगे, तो वो इलेक्शन कैंपेन किसी यकीन दहानी के बगैर नहीं कर सके होंगे। ये बात ठीक है, उन्होंने लेट शुरू की, ये बात ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है जो हम बात करते हैं कि जी इलेक्शन शायद कोई जो एक आएगा इस तरह का सिलसिला कि जी ये रिजल्ट तो पहले से यूँ थे वो थे, नहीं, इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के दिन अब तक कोई इस तरह की सीरियस कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत नहीं है, कोई कि किसी का वोट डालने से रोका गया हो, किसी का वोट ज़बरदस्ती दूसरी तरफ डाला गया हो। तो इसमें ये हो सकता है कि लोग वोट डालने ही ना जाए जिस तरह से हम कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वोट डालने जाएंगे तो उन्होंने जीतना है ना, जिनके लोग वोट डालने। मैं आगे बढ़ाऊं, इसको आप कैसे कह सकते हैं जी कि कोई ऐसा कोई रिगिंग हो गई है? हाँ, प्री पोल रिगिंग का आप जिक्र कर सकते हैं। देखें, ये सब कुछ जो है ना,
जैसे आप कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, उसी तरह इलेक्शन का भी हुस्न है। लड़ाई झगड़ा भी होता है, रेगिंग का भी बहाना इल्ज़ाम लगता है, जो जीतता नहीं है वो इल्ज़ाम लगाता है। आज भी लोग पकड़े गए, लोगों के वोट पहले पड़ गए, लोग गए हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे। सिस्टम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि RTS पिछली दफ़ा बैठा था 2018 में, तो अब की जो है वो कह रहे हैं नहीं बैठेगा, तो अब कह रहे हैं कि शायद खड़ा है। तो अब मामला जो है, अब आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं की। ठीक है, पहला नारा जो मरियम बीबी ने लगाया वो ये लगाया था कि लेविंग प्ले फील्ड चाहिए। ठीक है। अच्छा, अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अली मिर्ज़ा, बताइएगा आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है, कोई वोटर बाहर निकले? जी बिल्कुल, इसलिए मैं N126 में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटर्स की बड़ी तादाद बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी हक़ राय देने यहाँ पर मौजूद है। मैं पोलिंग बूथ के अंदर, मुस्तफ़ा टाउन पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन मेरी दाईं तरफ दिखा सके तो ये सारे अंदर के लाइव एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं कि वोटर अपने हक़ राय देने यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लाहौर की स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर जो है वो एक्सक्लूसिव ये मनाजिर जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा तौर पर वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर अपनी हक़ राय देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बाहर बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की जो है वो मौजूद है। बाकायदा तौर पर लोग जो हैं वो घरों से बाहर अपनी हक़ राय देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर RO भी मौजूद है, साथ के साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रोनुमा ना होने पाए। अगर मैं दोबारा एक दफ़ा अपने कैमरामैन को कहूँ तो वो दोबारा दिखाए कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ भी यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन सिक्योरिटी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, साथ के साथ यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने के लिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, और साथ के साथ नून लीग के सपोर्टर और वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अपनी हक़ राय देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगले 5 साल के लिए कौन मुल्क पर हुकूमत करेगा और लोगों के लिए जो है वो महंगाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्ज़ा हमें ज्वाइन करने का। अली मिर्ज़ा, मुस्तफ़ा टाउन से बता रहे थे बड़ी तादाद एक वहाँ पर जो है वो निकली है। 127 की बात कर रहे हैं। 127 लाहौर का अहम तरीन हल्का है। कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी, अता तारड़, और वहाँ पे हैं खोकर जो है ज़हीर अब्बास खोकर। ज़हीर अब्बास खोकर ज़ाहिर है कि उस मामले में उस अंदाज में नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों की जो है वहाँ पूरा जोर लगा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक लगाया कि वोट खरीदे जा रहे हैं, और बाद में दोनों ने सुलह भी की। तो सुलह क्यों की? मिसाक जमहूरियत मौजूद है इन दोनों बड़ी पार्टियों का, ठीक है। लिहाजा ये जो फ्रेंडली था वो मुहिम के साथ ख़त्म हो गया। अब अगला चलेगा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। आज जो हम दावे करें, अगर ये कह रहे हैं कि उसने अच्छा इलेक्शन हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि इससे भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अभी सुबह होनी है। सुबह रिजल्ट आपको पता लगेगा कहाँ क्या हुआ। अच्छा, ये चीज़ें मतलब ज़मीन पे है ना, ये आसमानी तो नहीं मखलूक आएगी, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ होता है और ये खाली हमारे यहाँ नहीं होता। कहाँ पे है वो ये भारत में कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमें देखें, ये भारत में भी होता है, बात करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये अमेरिका में भी होता है। लड़ाई झगड़े मार कुटाई सब कुछ सारे काम होते हैं, तो ये इलेक्शन का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, दो चीज़ें हैं, अब आप क्या कहेंगे इस पे असरदार चौधरी साहब के? एक तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हुसन है, इल्ज़ाम भी होते हैं, इल्ज़ाम तराशी भी होती है, कैंपेन में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो होने वाले इंतखाबात हैं, ये जिस तरीके से एक तवक्को की जा रही थी कि शायद बहुत ही हालात चेंज होंगे, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी तरीके से रेगिंग नज़र आ रही होगी, वो चीज़ें नज़र आ नहीं रही। अच्छा, मैं पहले तो ये कि नकवी साहब की एक बात का वो रिबटल दे दूं कि ये जो हमारा इस वक्त टर्नआउट की बात हुई थी, वोटर तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर है। तो जो मैंने 50-55% की बात की, उसमें लाजमी नहीं है कि PTI का वोटर ही निकलेगा, उसमें नून लीग का वोटर भी जो है वो भी निकल रहा है, और दूसरी पार्टीज़ का पूरे चारों सूबों के अंदर जो है वो निकल रहे हैं। और इसमें एक सप्लीमेंट्री बात ये कर दें कि अगर बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो वहाँ पे एक हल्का ऐसा भी है बलूचिस्तान में जो 98,000 मुरब्बा मील है, 98,000 मुरब्बा मील का हल्का है, कि वो पूरे KPK के बराबर का एक हल्का है। तो अगर वहाँ पे आपको कोई अमन अमान की सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो जाएगी तो वो पूरे मुल्क की रिफ्लेक्शन नहीं करती है। कराची में सूरत हाल ठीक जा रही है, उसके अलावा सिंध में ठीक जा रही है, KPK के अंदर जो है वो हज़ारा बेल्ट के अंदर ठीक है, पंजाब के अंदर ठीक है, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ थी कि जी लोगों को शायद इतना पता नहीं था इलेक्शन का, हमेशा जो है ना कैंपेन लेट शुरू की है, तो पहले एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। अब लोग सोशल मीडिया के आदी हो गए,
वो एक नंबर पे मैसेज करते हैं, उनको पता चल जाता है फ़लाँ जगह पे हमारा जो है वोट कास्ट होना है। तो इस तरह की चीज़ों से भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो इसलिए टर्नआउट जो है वो ज़्यादा होना सर है। मैं 2-3 बार ट्राई किया था, मेरा नहीं जवाब आया। नहीं, वो बीच में अगर लोड ज़्यादा है सिस्टम के ऊपर, इस बात को खबरियत तक रखा जाए, इसको दिल पे ना लगाई जाए। तो ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ नहीं होगा टर्न, ये मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ मैं कह रहा हूँ उसको होगा तो अच्छा होगा। आपकी राय है, आपकी देखिए राय है। तरीक़ेकार चेंज हुआ है, तरीक़ेकार चेंज हुआ है। अब जिस पार्टी को कहते हैं खुल के पोलिंग के लिए कोशिश करने की जरूरत मिली या इलेक्शन मुहिम चलाने की मिली, उसने 100 तरीके ढूंढ लिए और ऐप बना ली। उससे जो सोशल मीडिया पे उससे आगे कोई नहीं है। बड़ी पार्टियां भी, उसका रिजल्ट भी आ सकता है आपको। जी ऐसे लेकिन ही बात वहीं पे आएगी जब मैं कह रहा हूँ कि लीडर वो भी कर रहे हैं। देखिए जब मैं कह रहा हूँ लीडर नहीं है, जब क़यादत नहीं है तो फर्क पड़ता है, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की कामयाबी है ना। अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो उनका सोशल मीडिया है, वहाँ पर भरपूर तरीके से खान साहब की जो है वो उनके छोटे छोटे से क्लिप्स भी चलाए जाते हैं और वो अपनी मौजूदगी वहाँ पे बरकरार रखे। आपको लगता है कि अभी भी लीडरलेस ये नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कमी पूरी कर दी ना, खान साहब के पैगाम जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। क्या आप ये सारी बातें छोड़ें, एक बात बताएं। आज सुना है मुझे किसी दोस्त की सुबह कॉल आई कि ऑन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी धांधली हो रही है। कितना बड़ा लतीफ़ा है। देखिए बात अब ये किसके खिलाफ, ऑन चौधरी अब किसके खिलाफ जो है ना वो ये कर सकते हैं। ऑन चौधरी ये कह रहा है कि जी धांधली हो रही है, उसने इंतखाबी अमल के ऊपर, इंतजामात के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा दिया है। ऑन चौधरी सुबह सवेरे। अच्छा इतनी सुबह सुबह भी कैसे उनको पता चल गया कि धांधली हो रही है? देखें वो उठे रहे ना। इसकी वजह, अच्छा इसकी वजह ये है कि ऑन चौधरी उस हल्के से लड़ रहे हैं। ये वो हल्का है लाहौर का जो जिस वक्त मुस्लिम लीग नून यहाँ सब सीटें जीत गई थी, इस हल्के में नहीं जीती शफकत महमूद वाला, यानी एक सीट हसन ख्वाजा हारे, फिर दोबारा भी हसन ख्वाजा हारे। हालांकि शफकत महमूद यहाँ पे इसीलिए शफकत महमूद अवामी फिगर नहीं है, पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन वो जीता। तो इसका क्या मतलब, ये खास हल्का है, इलाकों का फर्क डरना बनता होता। सर खास हल्के के अलावा एक बात और भी है, उसका डरना बनता है, कैंडिडेट भी बड़ा फर्क। हाँ डरना बनता है उसका, क्योंकि देखे ना फर्क पड़ता है। उसने जहन बनाने के लिए जहन शादी की है, शाम को जो सदमा होना है उसको, हाँ उसको पता है। और दूसरी बात एक और है, ऑन चौधरी का, सॉरी मैं ऐड कर दूं, उसने नाम गलत अपना जो है वो, सारी दुनिया उसको ऑन चौधरी जानती है, उसका बैलेट पेपर पे नाम ऑन सकलैन जो है उसको छोड़े, वो तो अकाब है ना, अकाब पे आएगा, वो अकाब पे आएगा, अकाब का इसका भी थोड़ा सा उसको नुकसान होगा, जिसकी वजह से नहीं, इससे कोई नाम से कोई नहीं होता। इंतखाबी निशान तो वही है ना, इंतखाबी निशान तो वही है। इशू ये है कि एडवांस उसने पेशबंदी कर ली, पेशबंदी करने उम्मीदवार पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि उम्मीदवार भी गुरेज का घोड़ा है कि नहीं है। ब्रेक का एग्जैक्ट टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये से जो है वो कैरी ऑन करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गर्मा गर्म गुफ्तगू बहस यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू ही हो रही थी ऑन चौधरी को लेकर कि उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि धांधली हो रही है, और उन्होंने क्वेश्चन मार्क जो है वो इंतखाबी अमल के ऊपर उन्होंने उठा दिया। तो सवाल मेरा ये है कि अगर धांधली हो रही है तो उनको ये शिकायत धांधली की किससे है? अमजद इकबाल साहब इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए ऑन चौधरी साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो हल्का आम तौर पर इससे पहले चूँकि इलेक्शन में भी और समझा जाता था कि वहाँ पे PTI का बड़ा वोट बैंक है, और हो सकता है उनका इसी वजह से ये उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया या कहा कि मेरे साथ धांधली हो रही है कि वहाँ पे कोई PTI के लोग होंगे जिन्होंने उनके वोटर्स को रोका होगा, कोई इस तरह का मामला होगा, या अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरी बात ये भी होती है कि कोई रिजल्ट कुछ भी आ सकता है कि अब अगर वो सीट लूज कर जाते हैं, अगर मैं इस अगर की बात साथ लगा के जी मैं हो सकता है कि पेशबंदी के तौर पे हो, मैं देखिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की हद तक तो मेरा ख्याल है कोई कंप्लेंट नहीं गई, वहाँ पे कोई नहीं गई। उनके बयान की हद तक था कि ये धांधली हो रही है हमारे साथ, और वो अपने आप को ये जो आसफ अफान साहब बात कर रहे हैं कि पेशबंदी के तौर पर होगी, लेकिन फिर बात वही आती है कि हम ओवरऑल देखना है उन्हें कि ओवरऑल तो कोई ऐसा उनके हल्के में भी
बाकी कोई ऐसी कोई बड़ी शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई प्रॉब्लम है। नहीं है किसी जगह पे भी। देखिए असल अच्छा, हवाई इसमें फायर ना- किया उन्होंने। लेकिन इसमें ये एक कैदी दूर कर दी गई सारी, देखिए ये भी सारे अदाले कर दिए गए, सारे दुख तकलीफें दर्द सब दूर कर दिए गए। मसीहा ने सारे बंदोबस्त कर दिए हैं मसीहा नून लीग ने तो बड़ा नहीं, कंधे क्या के साथ कंधा बंदोबस्त मिला कर के दिए? ये उनके साथ बताएं जो ना है वो जरा, क्या campaign की। बंदोबस्त क्या कर दिए? क्या किसी आपको वोट डालने से रोका किसी ने? गुस्सा ही कर गए। नहीं, मुझे बताएं ना जरा कि बात ये है कि आप बताएं कि जी कि क्या बंदोबस्त क्या किया, वो बताएं जरा। मैं ये तो आप ये खुद सुनना तो तारीफ चाहता कर हूँ। रहे हैं कि इंतजामात की, मैं इंतजामात बंदोबस्त हाँ इंतजामात का मतलब हाँ, होता है, और ये क्या बात होता है? ये बात मैं तो आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ हुजूर, आप कि इलेक्शन को इलेक्शन समझे, इलेक्शन के तौर पर वो भी enjoy करें। अब मामला ये है, आपस की मसला ये है, देखिए बात ये सीधी सी है। देखें, अगर जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, टर्न आउट की बात करते हैं, तो फिर बड़े बड़े देखें शेर कहाँ पे लड़ रहे हैं और शेर किससे मुकाबला कर रहा है, मौलाना कहाँ गरज रहा है, मौलाना के सामने कौन है। यास्मीन राशिद को किधर देख रहे हैं आप? यास्मीन राशिद तो माजर चाहता हूँ, यहाँ से वो नवाज शरीफ हारता नहीं है, नहीं अच्छा जी। लेकिन वो हवा नज़र नहीं आ रही जो कभी 70 में पीपल्स पार्टी की थी। अगर वो हवा होती तो यास्मीन राशिद जेल के अंदर से जीत जाती। 70 में भी लोग जेल के अंदर से जीते हैं, आज भी लोग जेल में से इलेक्शन लड़ ठीक रहे बात हैं। है, ठीक बात। अब नवाज शरीफ का ये अपना हल्का है, नवाज शरीफ ने यहाँ बड़ा नवाजा लोगों को और हर दौर में नवाजा है। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जी सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार वही हैं, मैं नहीं मानता। इसलिए कि मैं उन पर निशान लगाता हूँ कि अगर 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान की तारीख में, तो माजरत के साथ 3 दफ़ा निकाले भी गए, फिर कितने गया तजुर्बा? सानू की अच्छा, नहीं। इस पे- सानू की नहीं था। इस पे- तीन मतलब वजीर आजम रहे हाँ। और 9 वज़ीर इदारों आज़म। और शख्सियात से टकराव किया। हाँ, हर 6 महीने बाद आप लड़ 3 मरतबा वजीर आजम रहने ये वाला सियासी शख्स, बसीरत नहीं है, माजरत ठीक है के ना? साथ। वो तजुर्बे वाली जो बात गुलाम इसा खान से लेकर कमर जावेद बाजवा तक, अच्छा, किस वैसे- किस का नाम लेंगे आप? 9 अफराद बनते हैं, इदारे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अस्करी इदारों तक। गुलाम इसा खान किस किस का नाम लेंगे आप? सबसे टकराव किया उन्होंने, किससे टकराव नहीं किया? अच्छा, इस वक्त वो अच्छा, अच्छा, अभी भी अगर ये- उनका बिहेवियर देखें असद साहब, अभी भी अगर उनका बिहेवियर देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, जी, आप जी। मैंने जो फील किया, आप उस्ताद हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पे, अभी भी वापस आए थे। अब उनकी अगर आपने तकरीर देखी हो, सुनी हो, उन्होंने साहब तो मांगना वो शुरू बांग्लादेश की तरक्की का राज क्या था कि उन्होंने उतार के फेंक दिया। ये वो जुमले थे कि जो सख्त जुमले थे। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये बांग्लादेश जो है हमारे पे किस लिए सवार किया जा रहा है। इसलिए कि बांग्लादेश में तीसरी हुकूमत है, उसकी तीसरी दफा इसकी हसीना वाजिद की। ठीक है। उसने कितने जमात इस्लामी के लीडरों को फांसी चढ़ाया, क्या कुछ नहीं किया उसने। अदलिया ने वो उसका मॉडल साथ की दिया बात है। है, नकवी वहाँ साहब मॉडल बनाते हैं तो वहाँ हाँ। पहले दाम पे कि जुडिशल मार्शल लगाया जा रहा है पाकिस्तान में। पहले ये रकम टेक्निकल लोगों की हुकूमत लाई जा रही है। ठीक है। मैं- अब ये अच्छा, बातें कर रहे इस पे हैं। मैं जवाब दे दूं नकवी साहब अच्छा, को। मैं जरा एक हल्का 119 से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे सूरत हाल ले लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। फाखिरा ने हमें ज्वाइन किया, हल्का 119 से हमारे साथ मौजूद है। फाखिरा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, वो वक्त आ गया है जिसका आवाम को बेसब्री से इंतज़ार था। सुबह 8 बजे का जो पोलिंग का अमल है वो शुरू है। और अगर अभी हल्का NX-19 की बात की जाए तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ और तरीके इंसाफ से आज़ाद उम्मीदवार जो शहजाद फ़ारूक है, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है 8 बजे से शुरू है और अभी जो अगर देखा जाए तो रश कम है। जैसे जैसे क्योंकि सुबह का वक्त है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आवाम जो है वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलेगी और जो आवाम है वो पुरजोश दिखाई दे रही है, लेकिन अभी रश कम है। इसी वजह से जो है टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वक्त बढ़ने के साथ आवाम घरों से बाहर निकलेगी और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जो वोट देंगी। यहाँ पे अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो 338 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बनाए गए और 9 लाख से इस हल्के की आबादी ज़ायद है और जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 5 लाख से ज़ायद हैं। इस हल्के की आबादी के लिहाज से जो वोटर हैं जो 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर हैं और 2,77,000 से ज़ायद मर्द वोटर यहाँ पे जो वोट कास्ट करेंगे। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं वो भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो है फ़ौज को भी तैनात किया गया है ताकि सिक्योरिटी के अमलात को भी मुकम्मल किया जाए। और यहाँ के जो देखना यह है कि शाम के वक्त 5 बजे तक जो पोलिंग स्टेशन का अमल है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं और तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, इन दोनों के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। शाम को ये नताइज पता चलेंगे कि यहाँ से ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ फाखिरा मौजूद थी। 119 5 लाख यहाँ पे वोटर्स की तादाद है और रश कम है। मतलब कि 5 लाख अगर वोटर्स की तादाद हो तो और लोग अगर बाहर निकलें, 50% भी अगर आप टर्नआउट देख लें
लोग बाहर निकले तो नजर आने चाहिए। नहीं बुरा अच्छा, मना मैं अच्छा, सर, अब हाँ जी, बुरा नहीं, हाँ जी, क्योंकि आप नहीं सीनियर तो आप है, आपको तो आपके आदाब से ही पता चल रहा है आप सीनियर हैं। तो ये जो बात कर रहे थे ना, 3 मरतबा नवाज शरीफ जो एक्सपीरियंस्ड है तो निकाला भी गया है, भुट्टो को भी निकाला था, बेनज़ीर भी 2 मरतबा निकाली गई थी, जुनेजो को भी निकाला था, इसी तरह से जो है वो जमाली को भी निकाला था, इसी तरह से जो है वो फिर शौकत अजीज़ और शुजात को भी, फिर इसी तरह से वो यूसुफ रज़ा गिलानी को, नहीं निकाला मतलब ये कि आप 2-2 साल 3-3 साल के लिए आप ला के आप उनको अपनी मर्जी से, आप 2-2 3-3 साल के लिए उनको आप जो है ना वो रहने दें, अपनी मर्जी से करें। तो इसी तरह से आप अगर नवाज शरीफ की काबिलियत इस तरह से इस म्यार पे देखते हैं कि जी आप निकाले गए थे, नवाज शरीफ इस वक्त बरसगीर के अंदर या जनूबी एशिया के अंदर मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। अगर आप उनके दौर के पॉलिटिशियंस को देखें तो वो जो वाजपेयी और उसके अलावा अपना जो है वो मतलब इनकी जो सीनियर लीडरशिप थी वो सारी वो उस ज़माने की वो दुनिया से जा चुकी है। तो नवाज शरीफ का इस चीज़ पे तो नहीं बनता है कि आप तनकीद करें कि जी आप निकाले गए थे। बाकी ये कि अगर इनको उनके ऊपर सिर्फ तनकीद करनी है, हम क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं, हमें कोई सलूशन जो है ना वो देखना है कि मुल्क इकॉनमी आगे कैसे बढ़ेगी, कौन सी पार्टी का मंशूर बेहतर है, कौन इस वक्त जो है वो आगे आने जा रहा है और मुल्क को किस तरफ लेके जाएगा। अगर हम माइक्रो डिटेलिंग के अंदर हल्कों की सियासत और उसके अलावा सिर्फ तनकीद की बात करेंगे और छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जो है वो टिचकरे करेंगे तो फिर इसी तरह से वो डिबेट जो है हमारी जिस तरह से चल रही है वो कोई आगे कोई मेरा ख्याल है नहीं है, तारीखी हक़ाइक़ है। हमने खुशकिस्मती से 70 का इलेक्शन भी देखा और आज वाला भी देख रहे हैं। अभी रास्ते से मैं होता हुआ हूँ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो वहाँ ऑन साहब का एक हल्का था, वहाँ पोलिंग एजेंट मुस्लिम लीग नून का था, उसका यहाँ लगा हुआ था कार्ड। उससे एक नुमाइंदे ने पूछा कैसी जा रही है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी जा रही है। कौन जीतेगा? शेर। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ एक बारी फेर। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो शेर है ही नहीं इस हल्के में, यहाँ तो अकाब है, आप वोट किसे डालेंगे? कहते हम शेर को डालेंगे। उन्होंने कहा अकाब को? उन्होंने कहा नहीं डालेंगे। तो फिर ऑन चौधरी क्यों ना शोर मचाए, उसे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। बात ये नहीं है, अगर भुट्टो को निकाला गया तो भुट्टो निकला तो फांसी पे गया है, अगर बेनज़ीर को निकाला गया तो वापस आइए, तो बाहर लड़ के आइए, MRD की तहरीक चला के वापस आइए। और पता चला कि कोई वापस आया। हाँ, जब उसका इस्तकबाल हुआ है और मतलब आमरीत में आई है वापस, आमरीत में जब जनरल जहाँ के दौर में वो आई है तो उसका इस्तकबाल जैसा हुआ वो भी देखने वाला था। बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली। और ऑन रिकॉर्ड है, फिर उसको भी छोड़ दें। जिस वक्त ये सारे मफरूज़े हैं, आज हम बैठ के कह देते हैं, यानी हमारे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इज़्ज़त माब है हमारे, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो एक नकारा सा सियासतदान है मिस्टर 10%, जब उसको हुकूमत मिली बीबी के शहीद होने के बाद, तो उसने मिन्नत अल्लाह करके 5 साल गुजारे कि नहीं गुजारे, चाहे उसका वज़ीर आज़म रहा या नहीं रहा, उसने उसको मसला नहीं बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी रिकॉर्ड बन रहा था, वो सदर था, सदर तो ममनून हुसैन भी पूरा कर रहे हैं, गिलानी ने भी पूरी करें। नहीं अभी आप सदर को वज़ीर आज़म से ना मिलाएं, आप हौसला तो रखें। उसके 2 वज़ीर आज़म पार्टी लीडर के हिसाब से कह रहा हूँ, उसके 2 वज़ीर आज़म पार्टी लीडर के मुफाहमती। आज जो कहा जाता है सब पे भारी, और वो कहता नहीं सबसे यारी। मुफाहमत का बादशाह। तो इस वक्त भी जो है उसी ने मुफाहमत सिखाई है शहबाज शरीफ साहब को भी, और 16 महीने की हुकूमत दिलवाई उसी ने दिलवाई ना। उसको ऑफर दी थी इन्होंने कि भाई आप लोग करें हुकूमत, उन्होंने कहा नहीं आप करें। अब ये सियासी चालें थी, एक कदम लेकिन आगे, ये चीज तो बैकफायर नहीं कर गई उनको। अच्छा, इस तो बैकफायर उसे पता तो होना, इसलिए तो उसने उनको आगे लगा दिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं थी उस वक्त जब ये बात हुई। उस वक्त चूंकि मेजॉरिटी पार्टी नून लीग थी, मेजॉरिटी पार्टी नून लीग थी, उनको उन्होंने कहा जी आपका हक बनता है आप करें। बाकी उन्होंने फार्मूला बनाया था, जो फार्मूला था उससे पहले भी ये फार्मूला यही था कि जी कि जिसके पास अक्सरियत है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं वो लीड करे, और उन्होंने लीड किया। लेकिन बात आज की जब बात है ना, देखिए इस वक्त जो PTI की जब हम बात करते हैं उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, PTI चूंकि बतौर जमात तो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उसके मुख्तलिफ जगह पे आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन लोगों को पता है कौन किसका कैंडिडेट है, ये पता है। और अच्छा, इस पे एक जो इसका ड्रॉबैक आप समझ लें या जो भी आप इसको कह लें कि चूंकि PTI है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव, सोशल मीडिया के ऊपर, और एक शोर गौगा हमें नज़र आता है उस पर बहुत ज़्यादा, हम उसी को पॉपुलैरिटी समझ लेते हैं। ग्राउंड के ऊपर जो बात है ना, अगर मैं यहीं से थोड़ी सी आपकी मैं मजीद बड़ी करूं,
हमारा लिटरेसी रेट क्या है? कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया को और इसको नहीं, इस वक्त सोशल मीडिया आप समझ को तलब नहीं है। नहीं, हाँ ठीक देखिए है, एक हद सर, तक है। मोबाइल अगर इस्तेमाल इनकार नहीं हो किया सकता, जाता है। देखिए, इनकार नहीं कर सकते आप। सर लिटरेसी रेट का कोई तलब नहीं है सर, ये मीडिया कर से। सकते हैं। मेरा जो सबसे छोटा बच्चा होगा ना वो भी उसे और इस्तेमाल भाईजान करता आप अगर स्वीपर आता है उसके पास मोबाइल है। हाँ, मामला ये है कि ये बात ठीक है कि सोशल मीडिया तक रसाई इस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80-85% लोगों की हो चुकी है, ठीक है। बल्कि बाकी लोगों की भी हो जाएगी इसमें। ठीक है। मामला ये है कि जी कि जब आपको ये सारा सिलसिला उस पे, लेकिन मैं फिर बात उसी पे आता हूँ कि उस शोर होगा को हम पॉपुलैरिटी समझ लेते हैं कि ये अक्सरियत है, ठीक लेकिन है। जब ग्राउंड पे जाते हैं वोट डालने हैं उस वक्त क्या बनता है, उस वक्त क्या है, क्यों नहीं उसकी अक्सरियत निकलती? यानी कि उस तरह वोटर से? होना और सपोर्टर जबकि- होना दो अलग चीजें हैं। जबकि- मैं फाइनल बात करूं। नहीं, मेरी अभी फाइनल बात है, मैं फिर उसके बाद आप फाइनल बात कीजिएगा। मामला ये है कि इस वक्त जो पीटीआई के जो कैंडिडेट जीत भी जाएंगे उनकी सीटें हो सकता है आ भी जाएं चंद, जो भी जिस तरह से जो नज़र आ रहा है कि कुछ हल्कों में उनको शायद वोट, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा डेंट है, जो सबसे बड़ा बतौर जमात नुकसान है, उसकी तरफ हम बात नहीं कर रहे। वो बात यह है कि उनकी 33% जो रिजर्व सीटें हैं वो उसमें से उनको एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली। अगर बराबर पे भी वो चली जाती है ना, मैं इस वक्त कांदना लान दा फार्मूला एवे कि अगर उनको इस वक्त बराबर पे भी वो सीटें ले लेती है, मैं कहता हूँ बाकी जमातों के सारी मिलकर नहीं, ज्यादा ले ले। चले, मैं कहता हूँ 2-4 ज्यादा भी हो जाए, ज्यादा भी ले ले, फिर भी कुछ नहीं होता। 33% सीटें हैं वो कहाँ जानी है, उनमें से तो एक भी उनको नहीं मिलनी, तो वो फिर बाकी आगे निकल जाएगी। इसलिए इस बात को तो मेरी राय है कि उनको तो उस रेस में नहीं आप रख सकते ना। इसके अलावा जो आजाद का खसारा होना है, नहीं, मेरी राय ये है। कहता हूँ जी उसको भी मेरी छोड़ राय दें, होना है। आजाद का खसारा होना है, जो आजाद उम्मीदवार जीत के मेरी आएंगे, राय यही है। वो देखिए वो कितना रेजिस्ट कर पाते हैं हाँ। टेम्पटेशन को और प्रेशर को, कितना रेजिस्ट कर देखिए, पाते हैं। जो नहीं, लोगों ने चले हल्फ उठाए हुए हैं, लोगों ने ये कहा सर, हुआ सर, है सर, भाई यहाँ पे सर, एक यहाँ पे हल्फ गया है, हुक्मरान हल्फ परवाह नहीं करता। देखिए, हल्फ- जितने बात सिक्का बात बनते हैं, बात हल्फ- तोड़ना यार, इस मुल्क में चाहते हैं। हल्फ की क्या हैसियत है यार? जितने ना सिक्का कानून की बनते हैसियत है, ना आइन की देखिए, हैसियत है कोई। जितने सिक्का बनते वो तो चले गए छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े जुल्फे। अब बेचारे बच्चों को आपने डरा धमका के जो हल्फ उठवाए तो वो रहेंगे उस पर। ये कल के बाद शुरू होगा, 3 दिन जो है इसमें देखेंगे वफादारियां कैसे चेंज होंगी, क्या होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को असद साहब कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, इससे काम हिस्सेदार। पाकिस्तान हिस्सेदार पंजाब में भी होंगे, मरकज़ में भी होंगे। जिस तरह से भी उनको गुलाम सरवर खान की सीट वहाँ पे छोड़ी गई, इस तरह ओन चौधरी को किया गया। जनूबी पंजाब में जो है वो नहीं पूरी तरह से अलीम खान की सीट है। जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो कांजू ग्रुप है उन्होंने आगे से मतलब मदामत की है, तो वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्तान में शायद तरीन साहब जो है वो कर रहे हैं। तो 4-5 सीटें तो उनको निकालनी चाहिए। ये अच्छा, इसमें हम क्योंकि बहुत पैटी इश्यूज़ के अंदर चले गए, आप इकॉनमी को देखें कि आगे आज के बाद मुल्क को कौन चलाएगा और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, मंशूर उनका क्या है। अगर मुझे नकवी साहब या पैनलिस्ट में से कोई ये बता दे, साहब ने मेरे लड़ना है, जो उन्होंने वारी आंदी तुसी कोई नुमाइंदा ले हाँ, लेंदे आप कह रही हो अच्छा, उसमें इनको किसी को भी नहीं पता कि पीटीआई का इस वक्त वज़ीर ख़जाना नामज़द कौन है आगे जो मुल्क को चलाएगा, या पीपल्स पार्टी का नामज़द वज़ीर ख़जाना कौन है। उसके अलावा मुल्क को अगले 3 सालों में $70 अरब वापस करने हैं। उसके अलावा जो हमारे पास 25-30% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है वो वापस कैसे आएगा। उसके अलावा का फार्मूला उनके पास हाँ, तो उनके पास है, तो वो जो हल करने जा रहे हैं ना वही आएंगे। और जिन्होंने 2018 में सारा कुछ किया था वो सीक्वल अभी जो है वो इस वक्त चला रहे हैं। तो ये सारी डिबेट हमारी जो है ना वो कह लें कि एक लासिल गुफ्तगू है कि इसमें फ़लाँ जो है उसने फ़लाँ बात कर दी, फ़लाँ जो है फ़लाँ जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो हार रहा है। उन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। उन्होंने अगर 10 दिन पहले सजाएं दिलवा दी हैं, उन्होंने उसके अलावा जो है वो बल्ला ले लिया है। ये तो इलेक्शन पे हरफ आ रहा है ना। नहीं, ये 2018 का, अच्छा 2018 का जिस तरह से हरफ आया था उसके ऊपर तो पूरी किताब ही आ गई थी ना, आरटीएस बिठा के 8 दिन। तो उस वक्त तो ये सारे जो है ना वो ठंड माहौल में बैठे हुए थे। उस वक्त जो है ना वो आला इखलाकी मियार पे माने जो है ना, तो अब अगर आपने झूठ और झूठ और अच्छा झूठ और प्रोपेगेंडे नहीं, सरे शाम नहीं थी, रात के 11:25 पे मियां नवाज शरीफ जो है बालकनी में आए थे। उन्होंने आके ये कहा था कि मैं ख्वाहिश रखता हूं कि हमें सादा अक्सरियत मिले, नहीं, मुझे भारी मैंडेट दिया जाए। अच्छा, ये बात तो आज उन्होंने 12 बजे कर दी है दिन में। आज अभी 12 बजे कर दी। अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है उस वक्त साथ होती तो वो फौरी तौर पे धरने क्यों करवाती इमरान खान से। उस वक्त उसके जो है वो नवाज शरीफ के हालात इतने साजगार होते।
तो हमारा जो आज अभी मौजू होना चाहिए कि आगे मईशत किस तरह से चलेगी, मुल्क शाम के बाद कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी और उसके बाद उनमें से कौन से लोग हैं जिनको सूबा संभालना चाहिए, किनको मरकज़ में जो है वो संभालना चाहिए। मेरा असल में ये जो सवाल था ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लेके, वो इसलिए भी था कि जहांगीर तरीन साहब 2018 में उनका जहाज घुमा था और आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने बड़े घेरे थे, और अब आज़ाद उम्मीदवार आपको मैं यही जहाज मौजूद है, पेट्रोल फुल है, एक सेकंड तैयार है, वो घूमेगा और वो फैसला चेंज कराने में एक अहम किरदार अदा करेगा। 10-12 सीटें हों उनके पास, ये 15 हों, इससे ज़्यादा नहीं होगी फिलहाल, ठीक है। और इलेक्शन में तो शायद इससे भी कम होगी, लेकिन बाद में आके शामिल होंगे लोग। लेकिन अब ये कहना कि ये नहीं पता इन लोगों को कि पीटीआई का वजीर खजाना अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, ये कल के बाद की बात है, सीएम पंजाब की बात है, सीएम पंजाब को सुन ले जरा, मीडिया टॉक कर। अच्छा सीएम करिए, कब तक वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है, पंजाब गवर्नमेंट अच्छा इसमें सर, नहीं ये है। बताइएगा कि टोटल कितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे और कितने अखराजात आए हैं और कितनी बचत हुई है पंजाब पहले 1 अरब रुपए के किराए पे खर्च हो रहे थे और अभी 1 अरब 40 करोड़ रुपए में हमने खरीद भी लिए, जो हम सेफ सिटीज़ को आगे कर देंगे। हमारा अल्लाह का शुक्र है, आप समझे कि 1 रुपया भी नहीं लगा और सारा कुछ बचत हो गई। बस अब कल से काम शुरू करेंगे ना इसके ऊपर, बस अल्लाह ताला खैर रखे। मैं अब यहाँ पे सिर्फ हमारा मेरा तो अपना वोट मॉडल टाउन का था, मैं तो यहाँ के कास्ट करके जा रहा हूँ वोट। सीएम साहब 5 बजे टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा, तो इम्कान है कि जल्द रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बस अब इनके हाथों में, हम तो खुद रिजल्ट का वेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी तक जो 2 कुछ गो थ्रू किया है कि फैमिली के पैसे वो खुद देते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो अगले 2-4 दिन में करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला बेहतर है। खैर ये से अभी भी वोट है, अगर निकलना है तो निकल के पहुंच जाए वोट डालने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये भाई पकड़ लो, किसका इधर अपने माइक ले लो यार। जी नाज़रीन, मोहसिन नकवी जो है वो मीडिया टॉक कर रहे थे, और इस मीडिया टॉक से पहले हमारी गुफ्तगू जो है वो हो रही थी कि इंतखाबात के नताइज जो है वो क्या मुमकिन तौर पे आ सकते हैं और कौन सी ऐसी जमात है जिसके पास मईशत को बेहतर करने के लिए प्लान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ पर स्टैंड करेगी। जो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपकी उम्मीदें उनसे क्या हैं? वो पीटीए के साथ इंटैक्ट रहेंगे, हलफ शलफ वो पे कायम रहेंगे, या फिर अगर जहांगीर तरीन साहब जो है वो निकले आज़ाद उम्मीदवारों को लेने के लिए तो वो फिर मफलर पहन लेंगे? अच्छा, वैसे मेरी ज़ाती राय ये है कि वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। जो पीटीआई के बाकायदा हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो कामयाब होंगे उनको रहना भी चाहिए असूली तौर पर, और हो सकता है चांद एक उसमें से हो सकता है टूट भी जाते हैं, हम 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है उनके पास, इस वजह से उसका कोई फ़ायदा चांदे को उठा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। लेकिन उनके अलावा और काफ़ी सारे आज़ाद कैंडिडेट हैं जो कि जिनका ताल्लुक हो सकता है पीटीआई से हो, लेकिन उनको टिकट ना मिला हो, लेकिन वो इलेक्टेबल्स हैं, अपने हलकों से पहले भी मुंतखब होते रहे हैं। उनको आप पीटीआई के ना कहें कि मुंतखब लोग, वो आज़ाद होंगे, वो बाज़ाब्ता आज़ाद होंगे, तो वो जहाँ मर्जी जाएं, वो जहाज़ पे जाएं या नून लीग की तरफ जाएं या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं। जहाँ तक रहेगी बात आईपीपी की, उसमें मेरा ख्याल है कि जी कि वो एक अच्छा, उनके पास एक इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप मौजूद है जो पहले से भी था, पिछले इलेक्शन में भी था, इस इलेक्शन में भी है, और इस इलेक्शन में तो उनके मुकाबले में उन हल्कों में आपने देखा जहांगीर तरीन के मुकाबले में कैंडिडेट से उन्होंने विड्रा कर लिया, और भी कई हल्कों से इस तरह से हुआ, मुख्तलिफ जगहों से विड्रॉल हो गई, और वहाँ से वो अपने इलेक्टेबल्स को यकीनन जितवाने की पोजीशन में होंगे। आज अब तो हो गया ना, और अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें वो उनकी, जिस तरह से नकवी साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि 12-15 सीटें वो निकाल लेंगे कौमी असम्बली की ओवरऑल। अच्छा, मेरी मुख्तलिफ राय इस बारे में, ठीक है, वो उसमें ये निकालने में इतने कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सूबाई असम्बली की उनकी अगर फर्ज करें कोई 20 के करीब या 18 के करीब या 22 के करीब इतनी सीटें हो जाती हैं, तो फिर वो सॉरी
फिर वो एक उस पोजीशन में आ सकते हैं जहां पे वो कोई ब्लैकमेलिंग आप कह लें, या उसको ये कह सकते हैं शेयर लेने की पोजीशन में कह सकते हैं, या वो जी अपनी मनवा सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशली पंजाब में शायद ये पोजीशन ना हो, लेकिन मरकज में ये हो सकती है। टाइम जो है वो टाइम ख़त्म होने जा रहा है, अब 5 बज गए, मेरे ख्याल चंद 1 मिनट बाकी रह गए, पोलिंग का अमल जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है या इलेक्शन कमीशन को कोई एक्सटेंड करना चाहिए, 8 घंटा आधा घंटा देना चाहिए? देखिए आखिरी वक्त में हमेशा लोग बहुत तेज़ी से आते हैं, ये मैं ऐसा कह फिर रहा था। उसे इजाज़त ये दी जाती है कि जो लोग अंदर आ जो उसके एंटर हो चुके हैं, जहाँ भी है वो बनाया उन्होंने, उन सबको वोट डालने का हक दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर अहम उम्मीदवारान, अगर बड़ी पार्टी हैं, अगर उनके लीडरान ये रिक्वेस्ट करें तब उसमें टाइम बढ़ाया जाता है, वरना ऐसे टाइम बढ़ाने का कोई मुतफ़क़ा तौर पर, क्यों कि अगर एक कहेगा तो दूसरा ना कहे तो वो IPP कहेगी नहीं जी जान के किया है, फलाने ने ये किया है, पीपल्स पार्टी ने ये कर लिया, फलाने ने ये कर लिया, तो वो नहीं होता। अब हमें ये देखना है कि एक तो होना कि कल के बाद जो शुरू होगा, आज 5 बजे के बाद जो शुरू होगा काम, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो शुरू होगा, ठीक तो है। उसमें मिसाल तो ये कह रहे थे कि नहीं ये नहीं पता कि कौन वज़ीर ख़जाना होगा, कौन ये, तो इन सब को पता था, PTI को पता था कि असद उमर जो है वो वज़ीर ख़जाना होगा। कितने दिन चले, एक मिनट है, कितने दिन चला वो भाई? इख्तिदार जो है वो फूलों की माला नहीं है, वो कांटों की सेज है, उस पे फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। अच्छा होगा, चले मान लिया जी, कोई रस्तू होगा, कोई सुकरात होगा, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब लाए थे रस्तू। अच्छा एक राय बात बताएं यार, इनके पास जो सुकरात बुकरात हैं, जो सुकरात बुकरात हैं इनके पास, जो मौशी इनके पास, जो पंडित हैं इनके पास, मुझे एक बात बताएं, इंसान का जो मिजाज होता है ना वो उसका मुकद्दर बन जाता है। इंसान का मिजाज मुकद्दर बन जाता है। 5 मरतबा वज़ारत उज़्मा, 8 मरतबा वज़ारत आला के बाद भी, मुझे बात सुने, मेरी एक बात सुने, आपके पास कोई ऐसा एक नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये हमारा, अब ये बताएं मुझे, ये मंशूर जो है, मंशूर खेल रहे हैं, अब मंशूर में क्या कौन सी तोप लेके आए हैं ये कौन? ठीक है। और इसके अलावा कौन सा मुआशी इंकलाब जो है, जो ये जिसको ये मोटरवे को कभी फलाने को, कभी मोटरवे को, ये कोई मुआशी इंकलाब थोड़ी होते हैं। आप तो मईशत का पेंदा खा गए हैं, मईशत का पेंदा खा गए हैं। अच्छा, और इसमें आप इस्लाहात का, इकदामात का समंदर भी डाल दे तो एक कतरा नहीं ठहरेगा। यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे, एक क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे।